एपिसोड नंबर 143 की स्टार्टिंग होती है और एक मेट कह रही होती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लिटिल यंग मास्टर की मॉम हो। और तभी वहाँ पर बड़ी मेट आ जाती है और उन दोनों पर चिल्लाती हुई कहती है तुमने क्या कहा और आखिरकार तुम दोनों की इस बात पर बातचीत करने की हिम्मत कैसी हुई। और अगर गलती से भी ओल्ड मास्टर ओल्ड मैम को इस बार में पता चल गया तो तुम दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और फिर टिंगा की कहता है मॉम डैड जाकर अब आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ। तब उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है, लेकिन अगर जो बॉ के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम तुरंत हमको इन्फॉर्म करना। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और डैड कहते तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। टिंग की मॉम कहती है क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो लड़की जो बॉ के कितने ज्यादा करीब है। फिर डैड कहते क्या करीब, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बस लोगों को मनाने में काफी ज्यादा अच्छी है और यही एकमात्र कारण है कि उसने लिटिल ट्रेजर और जिया बॉ को बहका दिया है। फिर मॉम आगे कहती है जिया बॉ बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था और अगर ऐसी ही बात है तो क्या तुम उसे मना सकते थे। फिर डैड कहते तुम ये बात मत भूलो कि 2 साल पहले जिया बॉ ऐसा क्यों बन गया था। तो मॉम कहती है हाँ मुझे पता है। और फिर सीन शिफ्ट उतर कुछ समय बाद वहीं रूम के अंदर टिंग उन दोनों को सोता देख स्माइल करता है और आगे बढ़ कहता है तुम दोनों अच्छे से आराम करो। और फिर तभी निंगशी की आँख खुल जाती है और लिटिल ट्रेजर को चेक करती हुई कहती है ऐसा लगता है कि अब उसको बुखार नहीं है। और टिंग उसी कहता है निंगशी तुम्हें जगाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और वहीं लिटिल ट्रेजर मूव होने लगता है और निंगशी कहती है तुम अब मेरे बेटे को मत जगाओ। और टिंग आगे कहता है देखना एक दिन तुम जियाओ की मॉम और मेरी वाइफ बन जाओगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर टिंग वहाँ पर आती हुई कहता है तुम जाग गई। और निंगशी कहती है टिंग तुम जियाओ पर एक नजर डालो, देखो वो पहले से बेहतर है। और फिर टिंग कहता है मैं डॉक्टर को बुलाकर एक बार जियाओ को चेक करने के लिए कहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट तरह हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर चेंग फेंग लिटिल ट्रेजर को चेक करते हुए कहता है आप लोगों को कुछ घंटे उस पर नजर रखनी है, अगर कुछ घंटे बाद भी उसे बुखार नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो ठीक हो चुका है। और डैड कहते हाँ हमने लिटिल ट्रेजर पर कड़ी नजर बनाए रखी हुई है। तभी अचानक निंगशी को दर्द होता है और डैड हैरानी सी कहते क्या हुआ। और वहीं मॉम भी हैरानी सी कहती है क्या हुआ। और वहीं टिंग निंगशी से कहते है क्या तुम्हारे पैर अकड़ चुके हैं। और फिर वो उसके पैरों की मालिश करता है और कहते है निंगशी क्या अब ये ठीक है। तब वो कहती है हाँ। और डैड भी हैरानी सी कहते कैसे हुआ, उसके अचानक पैर कैसे अकड़ गए। मॉम भी कहती है निंगशी तुम्हें जियाओ की वजह से परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं बाद में तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगी। और वहीं डैड एम्प्लॉय से कहते जाओ जाकर मिस निंगशी के लिए एक बड़ा सा उपहार तैयार करो। और फिर टिंग कहता है लाओ निंगशी लिटिल ट्रेजर को अब मुझे गले लगाने दो। और वहीं निंगशी ने लिटिल ट्रेजर को कस के गले लगाया हुआ होता है और मन में कहती है नहीं मैं जियाओ को खुद से दूर नहीं करना चाहती। और वहीं टिंग के डैड निंगशी को जियाओ को इस तरह गले लगाता देख गुस्से से कहते इस लड़की ने मेरे पोते को इतने कस के पकड़ कर क्यों रखा हुआ है। और वहीं टिंग उससे कहता है निंगशी तुम मुझ पर भरोसा रखो। और निंगशी जियाओ को उसे देती हुई कहती है पर ध्यान से। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।